नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले भारत में जो सूरत हाल बनाई गई या बनाई जा रही है, जुल्म व सितम की, नफ़रत की जो कहानियाँ हैं, वो हर दिन अखबारात के पन्नों पर अलग अलग सुर्खियों के साथ भारत की वो भयानक तस्वीर पेश करती हैं जो गुज़रते अय्याम के साथ मज़ीद भयानक से भयानक बनती जा रही हैं। मासूम सी बच्चियों का स्कूल में नमाज पढ़ना भी जालिम दहशतगर्द बजरंग दल के गुंडों को रास नहीं आया। एक हिंदुत्व ग्रुप बजरंग दल के अराकीन तेलंगाना के वानपार्थी के चाणक्य हाई स्कूल में दाखिल हुए। वहाँ कुछ मुस्लिम लड़कियां जुमा का दिन होने की वजह से जुमा की नमाज अदा कर रहे थे। 23 अगस्त को स्कूल हुकाम को इंतबा भी किया, लेकिन इस वाक़े की सितम ज़रीफ़ी है कि गुज़श्ता 3 दिन से इस मामले में कोई एफआईआर और कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही है। ये बजरंग दल के गुंडों को आखिर किसने ये ठेका दे रखा है कि वो किसी के भी स्कूलों में घुसे, किसी के भी घरों में घुसे। कल ही मैंने बताया था आपको, घर में, अपने ख़ास घर में कुरान की तिलावत करवाएं, कुरान पढ़वाएं या कुछ भी करें। इन बजरंग दल गुंडों को और ये हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इनकी कमीनगी की हदें, इनकी गुंडागर्दी की और दहशतगर्दी की हदें पार होती जा रही। अफसोस का मामला ये है कि जहाँ सेकुलर पार्टियाँ हैं वहाँ भी इन लोगों के ख़िलाफ़ ना कोई पाबंदी आयद की जा रही है और ना ही इनकी गुंडागर्दी का सही तौर पर जवाब दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है हर वक्त दिन ब दिन इसी तरह से जो है अपनी दहशतगर्दी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। నమాజ్ చేస్తున్నారా? ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు? నమాజ్ ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు? ప్రియా మేడం ఇచ్చిందా? నమాజ్ చేయమని ఎవరు చెప్పారు? नाज़रीन गिरामी, इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन हमारी मुस्लिम लड़कियां समझेंगी नहीं। एक बार फिर भगवा लव ट्रैप की एक वीडियो आ रही है। सबसे पहले इसको देख लीजिएगा। बरेली की बताई जा रही है, जहां कंपनी गार्डन नामी एक इलाका आता है। दोपहर के बाद काबिल एतराज़ हालत में एक गैर मुस्लिम के साथ पकड़ी गई। इस लड़की का ताल्लुक एजाज नगर गोटिया से है। बताया जा रहा है कि यह लड़की अपने साथ दूसरे लड़कियों को भी दिमाग खराब करने की कोशिश कर रही है। गैरों के साथ बैठना, गैरों के साथ दोस्ती यारी करने के लिए मजबूर किया जाना, यह हालत कहां तक हो गई है और किस हद तक इस वक्त हम बच्चियों से, अपनी घर की लड़कियों से, घर की बेटियों से लापरवाही इख्तियार कर रहे हैं। हर आए दिन इस तरह की वीडियो आती हैं। यहाँ तक कि एक और वीडियो आई है, आप देख लीजिएगा। अब तो बाकायदा मुर्तद होने की खबरें, ऐसा लगता है कि जो है वो हर दिन की घर घर की कहानी बन चुकी है। एक और मुस्लिम लड़की ने इस वक्त जो है हिंदू मजहब कबूल करके मुर्तद होकर के गैर मुस्लिम से शादी कर लिया है।
ये जो इस वक्त वीडियो आप देख रहे हैं ये बिहार की है, बिहार के सीतामढ़ी की। मुस्लिम लड़की को भगवा ने मोहब्बत के जाल में फंसाया, हिंदू बनाया, मंदिर में शादी कर ली। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी भारत में। क्या इर्तिदाद की बढ़ती हुई वाक़यात में हमारे संजीदा तबके, उलमाए किराम, दानिशवरान कौम आखिर इस सिलसिले में क्या संजीदगी से कदम उठा रहे हैं, गलतियां कहाँ हो रही हैं, भूल चूक कहाँ हो रही हैं, क्या वालिदैन अपने बच्चों पर पूरी तरह से निगाह रख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए कि ये तो वो खबरें हैं जो निकल कर के सामने आ जाती हैं, सुर्खियां बन जाती हैं। अंदरूनी सतह पर न जाने कितने ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। ये तमाम की तमाम खबरें जो इस वक्त आती हैं वायरल वीडियोस के हवाले से जो शेयर की जाती हैं हमें, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने का सिर्फ़ और सिर्फ सीधी बात का मकसद ये होता है कि हम आइंदा के लिए कोई लाहे अमल तलाश करें। दूसरी हमारी घर की बेटियां और लड़कियां और बहनें इस तरह का जो है कोई कदम ना उठाएं, इसलिए चौकन्ना करने के लिए, इंतिबाह देने के लिए मैं ये खबरें आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। बसूरत दीगर इसमें जो लड़कियां या तो अलग तरह की भी नज़र आती हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स से खिलवाड़ या उनको जो है सामने लाना हमारा कोई मकसद नहीं होता। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी आज दो और ख़बरें आईं, दो वीडियोस वायरल हुए जिसमें भगवाइयों को मारने की खबरें हैं खुद हिंदू भाइयों की जानिब से। पहले तो ये इस पंडित के बारे में इस वीडियो को पेश करके दावा किया जा रहा है कि इसने एक घर में पंडित को बुलाकर के पूजा का और पाठ का एहतिमाम किया गया था। कुछ चीज़ें होती हैं घरेलू परेशानियां दूर करने के लिए, कभी कभी इस तरह किया जाता है। तो इसमें इस पंडित ने घर वालों से ये कह दिया कि जब तक इस घर की खातून उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात नहीं बना लेती तब तक वहाँ की नहुसत ख़त्म होने वाली नहीं, मसाइल हल होने वाले नहीं। तो फिर घर वालों ने उसको मसला हल कराना सिखा दिया और खूब पिटाई हुई। जिस पंडित को घर में बुलाया गया उस पंडित की यह हाल है। इसी तरह कुछ और वीडियोस भी जहां पर दो बाबाओं पर हमला करने का एक नौजवान की जानिब से वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे या गीता पढ़ रहे थे। बताया जा रहा है कि इन बाबाओं ने उनसे चाय पूछा था गायत्री मंत्र पढ़ने से पहले। बाबा की इस किसी हरकत को देख करके वो गुस्से में आ गए, उठा करके उस पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। ये दो वीडियो है जो एक ही तरह की जब खबरें आती हैं तो आना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, कलकत्ता में जो जुल्म पेश आया एक डॉक्टर के साथ हुआ था आप जानते हैं, लेकिन उसको किस तरह सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर सियासत अपनाई जा रही है, इस बात को भी आप जानते हैं। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पश्चिम बंगा छात्र समाज के एक लीडर ने साफ और वाज़ेह तौर पर यह कह रहा है कि उसका ताल्लुक आरएसएस से है और मैं आरएसएस का एक हिस्सा हूं। ट्वेंटी 27 अगस्त को पश्चिम बंगा छात्र समाज की जानिब से ममता बनर्जी के इस्तीफ़ा लेने के लिए बड़े पैमाने पर सेक्रेटरिएट के सामने एहतिजाज करने का ऐलान करने के लिए प्रेस क्लब में ये मुनाकिद किया गया था। तो एक छात्र से, एक लीडर से वहाँ के लोगों ने पूछ बैठे कि क्या आपका ताल्लुक़ आरएसएस से है, तो वो पूरी तरह से कबूल कर रहा है, जिसका नाम शुभांकर बताया जा रहा है कि हाँ मेरा ताल्लुक़ आरएसएस से। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर यह पैगाम जाता है कि इस वक्त ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ जो एहतिजाजात हो रहे हैं, करने की कोशिशें हो रही हैं, उसका ताल्लुक़ बराह रास्त इस वक्त आरएसएस और बीजेपी से है। इनका छात्र से या इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं।
यही जो इस वक्त बात कर रहे हैं, उन्होंने जो एक इसका जो है जवाब दिया था कि उसका ताल्लुक आरएसएस से है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं अहमदाबाद के वैष्णो देवी अंडर ब्रिज की। ये कहानी आप देख लीजिएगा किस तरह से पानी रिस रहा है। गुजरात मॉडल का एक नज़ारा कर लीजिएगा। क्या कभी आपने अंडर ब्रिज से भी पानी रिसते हुए देखा है? लेकिन अहमदाबाद जो गुजरात में है, उसके वैष्णो देवी के अंडर ब्रिज से पानी के रिसने का एक तरीक़ा देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त सरकारी तमाम चीज़ों में, महकमों में जो है पूरी तरह से बदनुमानी पाई जा रही है। ऐसा लगता नहीं है कि अंडर ब्रिज है, बल्कि कहीं का फॉल्स है। और गुजरात मॉडल पर आप यकीन ना करें, हकीकत में गुजरात मॉडल की ज़मीनी हक़ाइक़, अंदरूनी हक़ाइक़ इसी तरह से कभी कभी निकल कर के सामने आ जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश में एक और मस्जिद को निशाने पर लिया जा रहा है और वहाँ फिर एक मरतबा मंदिर या मस्जिद इस तरह की चीज़ें लेकर के आए हैं। कमाल मौला मास मस्जिद के बाद जो धार में है, अब एक और मस्जिद में टेंपल और मस्जिद को लेकर के डिस्प्यूट शुरू हो चुका है। विदिशा नामी इलाके में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने बीजा मंडल मेमोरियल को 24 अगस्त को जो है बंद करने का मुतालबा किया था, डिमांड किया था हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, जबकि मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी ने ये मेमोरेंडम कलेक्टर को जो है पेश किया था। बीजा मंडल जो है वो 1965 में जिस तरह से है उसी तरह को उसको बहाल किया जाए। यानी मतलब ये है कि एक बार फिर एक और मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर यहाँ की हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल ऑर्गेनाइजेशन ने कब्ज़ा करने का मुकम्मल तौर पर इरादा कर लिया है और एक बार फिर विदिशा में माहौल ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं मस्जिद और मंदिर के नाम पर। नाज़रीन गिरामी, आगरा में जन्माष्टमी के मौके पर गोपाल चाहर नामी एक शख्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के साथ जामिया मस्जिद में पूजा आरती करने निकल गया था। अब देखिए इन लोगों की गुंडागर्दी। ऐसा महसूस होता है कि पूरे भारत में हर मस्जिद पर, हर जगह पर हालात ख़राब करके मुसलमानों के मसाजिद पर कब्ज़ा करने की एक साजिश रची जा रही है और उसके लिए हिंदुत्व लीडर पूरी दिलेरी के साथ रास्ते पर उतरते हैं। कभी मस्जिदों में जाकर के आरती करने की बात करते हैं, कभी पूजा पाठ करने की बात करते हैं। अफसोस का मामला ये है कि ये पुरअमन माहौल में भंग डालने की ये मुकम्मल साजिशें होती हैं और इनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की जो है कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये वीडियो जो शख्स इस वक्त जामिया मस्जिद में आरती करने के लिए जा रहा था, उसके अलग अलग जो है पोजीशन के साथ इस वक्त जो है ये तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसको पुलिस ने रोक दिया था जामिया मस्जिद में जाने से। नाज़रीन गिरामी, झारखंड की जमशेदपुर में मुस्लिम कमेटी की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले हिंदू मजहबी गुरु जो मलऊन मरदूद है रामगिरी के ख़िलाफ़ लगातार ज़बरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं और लगातार उसकी गिरफ्तारी के मुतालबे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इसके ख़िलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई ना होने को लेकर के मुसलमानों में जो है पूरी तरह से इस वक्त इश्तिआल पाया जा रहा है और गुस्सा पाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, पूरे भारत में हिंदू भाइयों की आबादी 80 करोड़ से ज़्यादा या 1 करोड़ से भी ज़्यादा, 100 करोड़ से भी ज़्यादा। हुकूमत बीजेपी की हर तरफ हिंदुत्व तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की दहशत अपने उरूज पर, मुसलमानों का रेलवे अड्डों पर, बसों पर, रास्ते में तन्हा गुजरना मुश्किल, इसके बावजूद खौफ। ऐसा खौफ शायद उस वक्त भी नहीं था जब भारत में सिर्फ मुसलमान हुकूमत कर रहे थे, मुसलमान हुक्मरान बादशाहत कर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ उनका, लेकिन फिर भी खौफ मुसलमानों से। दरअसल ये खौफ नहीं है, ये सियासी खौफ है, ये कुर्सी अपने हाथ से निकल जाने का खौफ है। ये खौफ ये है कि कहीं जो उनको इख्तिदार का नशा बैठा है, वो इख्तिदार यहाँ के वो सेकुलर हिंदू भाई उनसे छीन न लें जो सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, इंसाफ पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि इन लोगों को मुसलमानों से डराया जाता रहे, कभी अफ़गानिस्तान के तालिबान के नाम से,
कभी पाकिस्तान में होने वाले धमाकों के नाम से, कभी गज़ा पट्टी के मुसलमानों के नाम से, कभी शाम में पेश आने वाले खाना जंगी के नाम से, कभी कहीं की कोई भी किसी भी वीडियो को उठा कर के जुल्म सितम को दिखाए जाने वाली वीडियो को दिखा करके अब तो बांग्लादेश भी हाथ में मिल गया। यूपी में मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है गुज़िश्ता कई सालों से आप जानते हैं। इसके बावजूद वहां के सीएम अगर ये कहते हैं कि बांग्लादेश जैसी सूरत हाल भारत की भी हो सकती है अगर हम मुत्तहिद ना हो, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बात पर कौन यकीन कर सकता है। आप खुद देखें कि ये क्या कह रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।